हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग ट्वेल्थ के जो 12वीं के रेनबो बुक्स है उसका जो एक पोएम सेक्शन है जिसका नाम क्या है, एन एपिटाफ। एन एपिटाफ आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एन एपिटाफ यानी कि शिलालेख है ना, जो मरने के बाद किसी के कब्र पे उसके याद में जो लिखा जाता है ना, वही आपका क्या है, एन एपिटाफ। एपिटाफ का मतलब ही होता है, अब एपिटाफ से रिलेटेड क्या है आपका, सैडनेस। अब सैडनेस को जो भी चीज़ दिखाएगा है ना कब्र के, वो अपने आप पे, यानी कि अगर सैडनेस की बात करें, सैडनेस की बात करें तो वो अपने आप में क्या दिखाए, सैडनेस को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि मेलानकोली, है ना, मेलानकोली। ये जो आपका एक तरीका का पोएम है वो क्या है आपका, मेलानकोली है। इसको याद रखना है ये किस टाइप का पोएम है वो। दूसरी बात, ये जो लिखा गया है वो किन के द्वारा, वॉल्टर डेलामेरे के द्वारा, है ना। ये हमेशा याद रखना है, पॉइंट आप लिखते चले जाएंगे, क्योंकि आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ इनके ऑथर के बारे में डिस्कस करेंगे। वो क्या है आपके, वॉल्टर डेलामेरे। ठीक है, चलिए तो आते हैं। इनका पूरा नाम आप समझ ही गए हैं ना, वॉल्टर डेलामेरे, है ना। उसके बाद कहता है इनका जो जन्म हुआ है वो कहाँ, मतलब कब हुआ है, 1873 को। इनका जो जन्म हुआ है वो 1873 को, है ना। चार्ल्टन, ये एक विलेज है, ये एक क्या है आपका, विलेज है इनका, है ना। चार्ल्टन विलेज वो कहाँ पड़ता है, केंट। और केंट किस देश की है, इंग्लैंड। ठीक है। उसके बाद इनकी जो मृत्यु होती है वो कब होता है, 1956 में, याद रखना है 1956 में। और इनका जो जन्म होता है वो कब होता है, 1873 में होता है। ये हमेशा आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहता है की पॉइंट्स है, इनके जो की पॉइंट्स है कुछ, वो हम लोग याद रखेंगे। की पॉइंट्स में क्या सब है तो देखिए, कहता है ये ही यहाँ पे किसके लिए आया है, ही किसके लिए है, वॉल्टर डेलामेरे साहब के लिए। ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ जस्ट 4, यानी कि जब वो 4 साल के थे तो उनकी यानी कि पिताजी की मृत्यु हो जाती है। एंड और उनको हैड टू मूव लंदन, उनको जो है सो कहाँ मूव करना हो जाता है, यानी कि कहाँ जाना पड़ता है, लंदन, है ना, विद हिज फैमिली, है ना, अपने परिवार के साथ उनको कहाँ पे शिफ्ट होना पड़ता है, लंदन। ये हमेशा याद रखेंगे। जब वो 4 साल के थे, जब वो 4 साल के थे तभी उनकी पिताजी की मृत्यु हो गई और अपने फैमिली के साथ उनको लंदन जाना पड़ा। क्लियर है। आगे कहता है ही इज़ फेमस फॉर राइटिंग अबाउट, वो किसके लिए फेमस थे ये आपको देखना होगा। वो फेमस किस लिए थे, है ना, चिल्ड्रेंस वर्ल्ड्स, है ना, बच्चों की दुनिया, और सुपर नेचुरल थिंग्स, मतलब एक ऐसा चीज़ जो हम लोग मतलब नेचुरल से परे है, नेचर से परे है। कहने का मतलब क्या है, जैसे आप क्या कह सकते हैं, घोस्ट, है ना, मिरेकल, मैजिक, ये सब चीज़ की बात करें तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर नेचुरल। मतलब इसी सब के बारे में वो लिखना पसंद करते थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उनका जो फेमस वर्क्स रहा है वो सॉन्ग्स ऑफ चिल्ड्रेन रहा है, और क्या रहा है, पीकॉक पाई, ये हमेशा याद रखेंगे, है ना, सॉन्ग्स ऑफ चिल्ड्रेन और पीकॉक पाई, ये हमेशा याद रखेंगे। की पॉइंट्स हैं इनके। ठीक है, आगे फेमस वर्क में आ जाएगा ये सब की पॉइंट सब। उसके बाद कहता है इनका जो है ना, पोएम्स ऑफिस, इनके पोएम्स में अक्सर हम लोग क्या देखते हैं, क्या देखते हैं, ड्रीम्स एंड द इमेजिनेशन, है ना, इमेजिन करने के लिए, है ना, और ड्रीम। उसके बाद कहता है अ टच ऑफ द मेलानकोली, ये आपको मैंने बता ही दिया, क्योंकि ये जो एक टाइप का पोएम है वो क्या है आपका, एक मेलानकोली पोएम है, हमेशा याद रखना है, पूछता भी है। दूसरी बात, उसी को वो क्या दिखाता है, मेलानकोली क्या दिखाता है, सैडनेस, शोक गीत जिसको हम लोग बोलते हैं शोक, है ना। कहते हैं ही हाईलाइट्स, वो हाईलाइट्स क्या करते हैं, द इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ द मॉडर्न लाइफ, मतलब आजकल के युग है जो ना, इंसान की स्थिति, मतलब जीने का तौर तरीका क्या है, ठीक उल्टा हो चुका है ना, तो वो चीज़ बताया गया है। ही शोड अ ग्रेट क्रिएटिविटी बाय द ओल्ड थीम्स इन अ न्यू वे, न्यू मतलब क्या, नए तरीकों से, किसको,
ओल्ड थीम्स को वो न्यू तरीके से जो है सो दिखाना चाहते हैं। आगे अब हम आगे की बात करें, इनका अचीवमेंट की बात करें तो सबसे बड़ा पार्ट क्या है, ही वॉज ऑनर्ड, उन्हें क्या किया गया था, ऑनर किया गया था, यानी कि सम्मानित किया गया था। किनके द्वारा, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड यानी कि द्वितीय के द्वारा, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड के द्वारा, विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट। ये याद रखना है, कब, 1953 में, 1953 में ऑर्डर ऑफ मेरिट, है ना, कि अवार्ड से इनको क्या किया गया था, ऑनर किया गया था। दूसरी बात, आपके बुक में जितने भी पोएम सेक्शन है, जितने भी प्रोज सेक्शन है, मतलब ये ऐसे पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ऑर्डर ऑफ मेरिट का अवार्ड मिला है ना। किनके द्वारा मिला है ना, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड के द्वारा। हमेशा याद रखेंगे, आपके 12वीं के जितने भी आपके राइटर हैं, जो भी हैं, इनमें से ये पहले ऐसे इंसान हैं जिनको ये अवार्ड मिला है ब्रिटिश में, है ना, यानी कि इंग्लैंड में उनको मिला है इनके द्वारा। क्या, ऑर्डर ऑफ मेरिट, यानी कि ऑर्डर ऑफ मेरिट जो अवार्ड किनको मिलता है, जो साइंस में, आर्ट सेक्टर में या अपने देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिए हो, है ना, तो उनको ये चीज़ मिला है। और कब मिला है, 1953 में। ये की पॉइंट सब आपको याद रखना है। जैसे मान लेते हैं इनका जन्म कब हुआ, तो 1873 इनका जन्म कब हुआ है ना, 1873 को। इनकी जो है सो मृत्यु कब होती है, तो 1956 को। ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड कब मिलता है, 1953 को। ये सब हमेशा आपको याद रखना है। किनके द्वारा मिलता है इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट, तो क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड के द्वारा। इनका जन्म कहाँ होता है ना, तो चार्ल्टन, है ना, ये विलेज का नाम है, केंट, जो कि कहाँ पड़ता है, इंग्लैंड में। उसके बाद ये जब 4 साल के होते हैं तो इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है और इनको वहाँ से कहाँ मूव करना पड़ता है, लंदन मूव करना पड़ता है। तो ये की पॉइंट सब आपको हमेशा याद रखना है। इनका जो है सो फेमस वर्क क्या है आपका, सॉन्ग्स ऑफ चिल्ड्रन और पीकॉक पाई। ये हमेशा यही सब की पॉइंट्स आपको पूछने वाला एग्जामिनेशन में है, तो याद रखना है इसको, ठीक है। उसके बाद जो है चैप्टर का हम लोग जो है सो एनालिसिस करेंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।